सो आप लोगों ने कितनी बार और कितने टाइम आपने ये स्पेक्ट्रम बुकलेट जो है वो कवर किए? रेज अपने हैंड रेज करो जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है पहले ना, एक से दो बार पढ़ी है पहले, तो अपने हैंड रेज करो पहले आप लोग। ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट जितने बैठे हैं इसमें, उन्होंने स्पेक्ट्रम रीड किया अच्छे से, और खुद के नोट्स भी बनाए होंगे या नहीं भी बनाएंगे, स्पेक्ट्रम पे आपने मार्क किया होगा, स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से रीड किया है इसका मतलब, है ना? तो मैं अभी क्या करूंगा, जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम के साथ में आप लोगों को दूसरा नोट्स, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम रीड करके बैठे हुए हैं उनके साथ में मैं एक 33 पेज का एक नोट्स दूंगा, आप लोग वो वाला नोट्स कवर करेंगे। ठीक है। साथ में जो आपका, जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है और जिन्होंने कोई भी अभी तक कंटेंट रीड नहीं किया है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को स्नेहल त्रिपाठी वाली बुक भी कवर कराई है, तो उनको भी यही वाला नोट्स पढ़ना है। जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, जिन्होंने स्नेहल स्नेहल त्रिपाठी कवर किया है, उन्होंने, उन लोगों को मैं दो ही कंटेंट दूंगा, एक अपना खुद का रेफरेंस रिसोर्स जो आप लेके चलोगे, एंड सेकंड वन इज जो आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला पढ़ा है, जो शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ वो वाला। दो रिसोर्सेज आप लोगों को। ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ में से, क्योंकि मैंने हिस्ट्री किसी को कवर ही नहीं कराया अभी, तो वो लोग कैसे कवर करेंगे? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 8 क्लास का आवर पास थ्री, ठीक है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन अभी उसको नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक छोटा सा नोट्स दूंगा, 2 से 3 पेज का, वो कवर कराऊंगा। देन एक 12th क्लास का थीम ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोगों को होता है, ये दोनों एनसीईआरटी का एक छोटा सा नोट्स दूंगा, जिसमें से कीवर्ड्स कीवर्ड्स निकाल के दे दूंगा। उतना ही पढ़ना है आप लोगों को, अभी एनसीईआरटी रीड नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। ये नोट्स मैंने अभी आप लोगों को दिया है, जो जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है, जिन्होंने स्नेहल त्रिपाठी नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए ये वाला नोट्स काम आएगा। 155 पेज का नोट्स है, और शॉर्ट नोट्स में दिया गया है, स्पेक्ट्रम से ही उठा के ऑलमोस्ट वही कंटेंट यूज किया है मोस्ट ऑफली। तो आप लोग इसको यूज करोगे, ये वाले कंटेंट को। ठीक है। इसको यूज करेंगे। देन जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है और स्नेहल त्रिपाठी पढ़ा है, वो ये वाला नोट्स यूज करेंगे, 32 33 पेजेस में है। ये एक समरी बना रखा है उस नोट्स का। ठीक है। फॉर द एक्टिव रिवीजन और एक्टिव रिकॉल के लिए आप ये वाले नोट्स को यूज करने वाले हो। ठीक है। ये 33 पेजेस का है, थोड़ा सा बल्कि लगेगा इनिशियल स्टेज पे, लेकिन इसको कवर करना है। अभी मैंने आई थिंक ग्रुप में डाला, नहीं डाला, मैं डाल देता हूँ इसको। ठीक है। तो ये वाला नोट्स आप लोग कवर करोगे साथ में, अपने स्पेक्ट्रम और स्नेहल त्रिपाठी के साथ में। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो दूसरा वाला नोट्स जो मैंने दिखा है वो वाला कवर करेगा। ठीक है। साथ में मैंने एमसीक्यू कल शेयर किए थे कुछ, तो वो एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, वो भी कवर करोगी। और डेली के टेस्ट पेपर आपके कल से चलेंगे 9 AM पे ही। ठीक है। अब क्योंकि इन्वायरमेंट हमने 1 PM पे स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि बच्चे वहां पर उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहे थे, तो हमने 1 PM टाइम रख लिया था, लेकिन कल से हम लोग 9 AM ही टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे अपने। ठीक है। इसके बाद में एक मैंने आप लोगों को ये वाला नोट्स शेयर किया था। ये वो नोट्स, ये स्पेक्ट्रम नहीं है, पहले तो स्पेक्ट्रम का से स्क्रीनशॉट नहीं ले रखे हैं। ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स ले रखा है, ये स्नेहल त्रिपाठी बुक है, उसी के ही जो टेबल होती है वहीं से उठा के ले रखा है। तो अगर आप लोग स्पेक्ट्रम करके वो वाला नोट्स कवर कर रहे हो, तो इसका नीड नहीं है आप लोगों को। ठीक है। जिन्होंने सलिल त्रिपाठी का रखे हैं वो लोग इसको कवर कर सकते हैं। ये मैंने एडिशनल एक रेफरेंस रिसोर्स आप लोगों को मेंशन किया था कि आप इसको यहाँ से देख के कुछ चीजों पर कवर कर लोगे, लेकिन इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लास्ट टाइम रिवीजन नोट होता है कि आप पेपर से पहले आपके पास में कुछ भी नहीं है तो वहां पर रीड कर सकते हैं। मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन आप लोग अभी जो फोकस करोगे अपने रिसोर्सेज पे, वो अपना फाइनल रिसोर्स वही वाला रखोगे, 3 पेजेस वाला, या फिर 173 पेज या 175 पेज वाला। ठीक है। इसी में एक, ये सबको पढ़ना है। ये है पिक्टोरियल फॉर्मेट में, ये कुछ है ना, ये चैप्टर वाइज रहेगा। ये सबको पढ़ना है। इसको थोड़ा सा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनेगा हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए निकलोगे, तो मुझे पता है कि आप लोग वहां पर अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें 83 पेजेस हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप इनको थोड़ा सा अच्छे ढंग से कवर करोगे। मैं मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है। जो भी आपके पीवाई के क्वेश्चंस में आ रखे हैं, या फिर थोड़ा डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इन्होंने काफी अच्छा इसको बना रखा है। तो आप लोग इसको जरूर रीड करो। ठीक है।
ये आपका पिक्टोरियल फॉर्मेट में फ्रेंच एंड डेन्स आए थे उस टाइम पे, अराइवल्स और उनका रिलीज हो गया, फिर उसके बाद में डेन्स आए थे, तो उस टाइप का इसमें पूरा फॉर्मेट दे रखा है। तो आप लोग जब भी कुछ चीजों को पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, तो चैप्टर को रिवीजन करने के बाद में उस चैप्टर को यहाँ से भी एक बार रिवाइज करो। ये मैंडेटरी है सब लोगों के लिए। ठीक है, चाहे जिसने कोई भी रिसोर्सेज कवर किया हो, ये वाला नोट्स आपके लिए मैंडेटरी है, आप इसको कवर करो। ठीक है, अभी ग्रुप में शेयर करूंगा ये वाला भी। आई थिंक मैंने ये वाला शेयर नहीं किया और वो शॉर्ट नहीं वाला शेयर नहीं किया है, ठीक। तो ये पूरा नोट्स है, वन 83, ओनली 83 पेजेस में है। इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी है। ठीक है, आप कोई भी रिवॉल्ट देखोगे, कोई भी इसमें मूवमेंट आएगा, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इसको आप लोगों को कवर करना है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे सॉल्ट टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पहले पूछ रखा है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 50% लैंड टैक्स इंक्रीज हुआ था 200%। तो आजकल यूपीएससी इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है, 200% पे, 50% पे। तो अपना ट्राई करना है कि आप जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर रिवाइज करके रखो। सभी के पास में, आप लोगों के पास में, किस किस के पास में टाइम लाइन है जो आप लोगों ने अपना पेस्ट कर रखा होगा कहीं भी, या टाइम आप लोगों ने लिख रखा होगा, हैंड रेज करो। ठीक है, अगर नहीं है तो एक छोटा सा टाइमलाइन दूंगा, एक एक पेज का, या फिर एक 30 रुपीज का एक चार्ट आता है, बड़ा चार्ट आता है। आप ये अमेजोन से या फिर किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो फ्रेंड स्टूडेंट। तो वहां पर क्या होता है कि छोटा सा एक उन्होंने वो दे रखा है, वो एक पेज दे रखा है बड़ा सा, और उसमें सारा टाइमलाइन लिख रखा है। तो अभी 6 दिन आप लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए जाओगे, तो उसको अपने वॉल पे पेस्ट कर दो। एंड देन सुबह उठते ही सबसे पहला काम, गिव हाफ एन आवर टू रिवाइज टाइमलाइन ओनली। ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। अगर वो 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका टाइमलाइन से ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना है आप लोगों को कि एक जो भी ये टाइमलाइन का चार्ट आता है, वो एक खरीद के अपने पास में रखो। नहीं है तो मेरे से मांग लो, मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन वो थोड़ा बल्कि पड़ेगा। वो 28 समथिंग पेजेस का, 23 समथिंग पेजेस का पड़ेगा। फिर उनका आपको पेज निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पेस्ट करना है आपको, क्योंकि अपने रूम पे, अपने टेबल पे आपको पेस्ट करके रखना है कि मुझे सुबह उठते ही वो जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, टाइमलाइन सबको बताना चाहिए। अभी तक मैंने 3 रिसोर्सेज आप लोगों को बताया। एक तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के साथ में शॉर्ट नोट्स, 32 पेजेस का शॉर्ट नोट्स है, वो कवर करोगे। जिन्होंने स्नेल त्रिपाठी का रखा है, वो नोट्स नहीं करेगा, वो अपना जो छोटा नोट्स दे रखा है वहां से कवर करेगा। साथ में जिन्होंने कुछ भी नहीं कवर कर रखा है, वो जो 175 पेज का नोट्स है वहां से कवर करेगा, और साथ में ये वाला करेगा। जिन्होंने पीएमएफआईएस कवर कर रखा है वो मोर देन सफिशिएंट है। पीएमएफआईएस ठीक है, उसको रिवाइज करोगे आप चैप्टर वाइज। साथ में जो मैंने ये वाला नोट्स दिया है, इन्फोग्राफिक्स वाला, ये वाला नोट्स आप यूज करो। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्मेट वाला नोट्स यूज करोगे। तो कोई भी आप बेस रिसोर्सेज कोई भी यूज कर रहे हो, उसके बाद में ये वाला जरूर पढ़ना है। शॉर्ट में अगर चीजें कवर करना है, 32 पेजेस वाला भी कवर कर सकते हैं, पीएमएफआईएस वाला भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कितना क्वेश्चन अभी तक आया है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, छोटा सा एक ओवरव्यू इसका। तो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली जितना भी मैंने 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स का जितना भी, 7 ईयर्स का, सॉरी 7 ईयर्स का एक कंपेरिजन है। तो उसमें 49 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो फर्स्ट चैप्टर, इतना थर्ड चैप्टर जो बोलते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट चैप्टर काउंट करते हैं, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आए। लेकिन पहले क्या होता था कि भाई कौन आ गया, किसने क्या किया, ये था। अभी डेप्थ में वो कुछ कुछ चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके पूछ रहा है। तो आपको वहां पर लाइक बहुत ही डेप्थ में चीजों को कवर करना है। जो मैंने पिक्टोरियल फॉर्मेट वाला दिया है उसमें 3 पेज 4 पेज आई थिंक इसी का ही है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेक्ट्रम बुकलेट आप डायरेक्टली यहाँ से इसको कवर कर। ठीक है, पीवाई क्यू क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है आप लोगों को, आई थिंक उसका वो वाला शेयर कर रखा है, फॉरम आई वाला। तो उसको कवर करना है, साथ में ये वाला अपना कवर करोगे। ठीक है, तो एक पूरा ये खुद बता रखा है कि कितना कितना क्वेश्चन कितना बना है यहाँ पर। ठीक है, तो छोटा सा इसमें कौन कौन सी बुक यूज करते हैं, लेकिन अभी ये हम लोगों को शेखर, बीएल ग्रोवर ये पढ़ने का नीड नहीं है। स्पेक्ट्रम ओल्ड एनसीईआरटी, जो भी हमारी एनसीईआरटी होती है, उनका मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। तीन, मतलब ज्यादा नहीं दूंगा, 5 to 6 पेजेस का नोट्स बना के दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि उसमें मुझे कीवर्ड्स कीवर्ड्स निकालने हैं, जो कीवर्ड्स पे क्वेश्चन पूछता है वो कीवर्ड्स कवर करा दूंगा। इतना ही करना है वहां से, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की तरफ जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो अभी एनसीईआरटी उठाने का नीड नहीं है। डायरेक्टली अपना स्पेक्ट्रम या जो भी रिसोर्स आप कवर कर रहे हो उस पर स्विच करो, उसी को बार बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स को साथ में लेके चलो, और ये पिक्टोरियल फॉर्मेट वाला नोट्स रिवाइज करो, दैट्स इट, और पीवाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसी कोई डाउट इसमें भी? ठीक है,
तो इसमें अभी हम लोग इतना ही कवर करने ले जा रहे हैं। अगर किसी को कोई, जैसे किसी को भाई ज्यादा ही चीजें याद करने का लग रहा है कि मुझे मैं और भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा माइंड मैप फॉर्मेट में पढ़ना है, तो ये एक ही पेज का माइंड मैप है। मेरे जूम हो जाएगा तो दिखाता हूँ आप लोगों को। अब सपोज ये यहाँ पर अराइवल हुआ था ना, पोर्तुगीज का, डच का, है ना, ये वास्को डी गामा जी आए थे, उन्होंने क्या किया था। तो ये पूरा एक किसी इंस्टीट्यूट ने बना के दे रखा था। अगर ये भी चाहिए आप लोगों को तो ये भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज अपना एक बार ही फिक्स करना है, उसी को नेक्स्ट टाइम भी पढ़ना है, क्योंकि अभी आगे जाके आप लोगों का जब रिवीजन स्टार्ट, तो ब्लू वाटर पॉलिसी दे रखा है। तो कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं। तो आप इस टाइप का नोट्स भी अपना ये भी देख सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, एक ही पेज का नोट्स है ये। इसमें ऑलरेडी सब कुछ कार्नेटिक वर्ड्स हो गया, सारा चीज मैंने कवर किया है इसमें। ये किसी और इंस्टीट्यूट के लिए बना था, तो वहां से उठा के दे दिया। ठीक है। इसमें पूरा हिस्ट्री कवर है एक पेज में आपका, लेकिन एक पेज वो बहुत लेंथी पेज है, बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर ऐड होना होता है। तो आप लोग जब भी कोई चीज देख रहे हो, नेपाल वॉर हो गया, बर्मा वॉर हो गया ना, सब अफगान वॉर हो गया, सिंध हो गया, A to Z चीजें इसमें कवर की गई है। ठीक है, ये अपना लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आ गया। तो अगर इसको ही कवर करना है तो ये भी आपको एक लास्ट मिनट के लिए, आप जब होता है कि हमारे पास में 1 घंटा ही है और हमें चीजों को रिवाइज करना है, तो इजी वाला भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये भी मैं सारे अपने ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है, हाँ बताओ एक बार, तन्वी बताओ क्या कह रहे हो। तनिष्का बताओ। सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मैं कैसे रिवाइज करूँ क्योंकि मेरे अपने नोट्स काफी बल्कि हैं। तो नोट्स हिस्ट्री है तो फिर तो करने का नीड ही नहीं, फिर तो वहीं से रिवाइज करना है। बस आप एक छोटा सा ये एक्टिव रिकॉर्डिंग वाला जो शीट दिया है ना, ये वाला यूज कर लो। और एक शॉर्ट वाला जो कोई भी, मतलब जो मैंने स्नेहल त्रिपाठी बुक का भेजा है या फिर स्पेक्ट्रम वाला भेजा है, इनमें से कोई भी एक यूज कर लो ओके साथ सर, तो एक शो आई वाज थिंकिंग कि वो जो नेविगेटर का आपने भेजा है वो में। फैक्चुअल था काफी। काफी तो वो फैक्ट्स हो जाएंगे उससे, एंड देन वो पिक्टोरियल वाला से हो जाना हाँ, दो चाहिए। दो कोई भी दो कर लो वहां से, क्योंकि आपने जब वो ऑप्शन पढ़ रखा है, अपने ऑप्शन में पढ़ रखा है, तो ऑलमोस्ट चीजें आपने कवर कर रखी है। फॉर प्रीलिम्स कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे होता है, जो कुछ कुछ चीजें यस रह सर। जाती है मीन्स में, तो वो चीजें वहां से कवर होगी। ओके सर। ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि हिस्ट्री में इतना ही अभी, और अभी मैं PYQ क्वेश्चंस का भी एक बंडल आप लोगों को शेयर करूंगा, जो कि मेरा वाला तो लास्ट टाइम मैंने नहीं भेजा शायद, वो ज्योग्राफी वाला ही, वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें रेस्ट्रिक्शंस में होती हैं। तो शायद मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग इन्वायरमेंट का सेशन रखेंगे। तो उसके लिए मुझे अभी अप्रूवल नहीं आया टीम की साइड से। जब टीम की साइड से अप्रूवल आएगा तब मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का कंटेंट बनाया हुआ है। तो इन्वायरमेंट में आपका करंट अफेयर जो रहेगा 10 पार्ट्स में रहेगा, 8 8 पेज रहेंगे, 8 to 10 पेज। किसी में 6 पेज भी रहेगा, तो ऑलमोस्ट 30 to 40 पेजेस में आपका पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये सारे कवर किए गए हैं यहाँ पर ना। तो मैं पूरा जितना भी करा सकता हूँ वो सब कवर कराऊंगा इसमें। ये आपका करंट अफेयर रहेगा इन्वायरमेंट का। तो अभी मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे अप्रूवल मिलेगा मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का ये सीरीज में। क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर वाले पार्ट है, ये मैंने अभी दो ही पार्ट आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। लेकिन 10 पार्ट्स हैं, और 10 ही स्टैटिक के लिए और 10 ही करंट अफेयर के लिए। ज्यादा पेज नहीं रहेगा, टोटल 50 के करीब पेज रहेगा इसमें। ठीक है, ये सब मैं इसमें कवर कराऊंगा। तो स्टैटिक वाला जैसे आप लोगों ने स्टैटिक भी कवर किया ऑलमोस्ट, तो स्टैटिक का भी ऐसे ही रहने वाला है। इकोसिस्टम बेसिक से स्टार्ट होगा ये, और इसको धीरे धीरे रिवाइज करते हुए हम लोग पूरा एनवायरनमेंट को मोस्ट 50 पेज में कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही कोई अप्रूवल मिलता है तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि टीम की साइड से जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे चोरी चुपके से करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन करूंगा जरूर, इतना बोल रहा हूँ कि करूंगा जरूर। और 1 2 दिन में इसका अप्रूवल भी आ जाएगा, तो कर लेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को रिविजन करना है। ऑलमोस्ट आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। और इस संडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट भी आने वाला है। तो उसके लिए भी रेडी रहना है। 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट आएगा, जिसमें आपके फोर सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। इस बार हम लोग सीसेट भी करेंगे संडे को, और एक फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। इसमें आपका एक सरप्राइज टेस्ट के तौर पे हम लोग फुल लेंथ पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप लोग अटेम्प्ट करोगे। उसके मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन के आंसर आंसर दूंगा। क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब PYQ बेस्ड रहेंगे। मैं इतना ही बोल देता हूँ आपको कि PYQ बेस्ड रहेगा, क्योंकि यूपीएससी का लैंग्वेज कैसे आता है उससे भी आप लोगों को फेमिलियर करना है। तो बीच बीच में आप ऐसे पेपर भी हम लोग लेके चलेंगे। ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों की कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी पूछ सकते हैं, डिट्टो क्वेश्चन कैसा भी बन के नहीं आएगा कि आप लोग सोचोगे कि
सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्लम के ऑप्शंस चेंज मिलेंगे आप लोगों को, ऑप्शन इन द सेंस कि 1 का 3 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा वहां पर आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवाइज किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस भी दिखाओगे वहां पर। तो संडे को एक आप लोगों का दो टेस्ट, एक 9:30 स्टार्ट करेंगे और 9:30 टू 11:30, और 2 PM पे आपका मैं सीसेट का पेपर पोस्ट करूँ। 9:30 वाला पेपर आपका लाइव रहेगा, जो कि हम लोग रेगुलर जूम पे करते हैं वैसे रहेगा। 2 PM वाला विदाउट जूम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट अभी किसी में? सर हाँ ममता। सर पीएमएफआई इसके साथ में रिवीजन के लिए नोट्स कौन से वाले रेफर करने हैं दोनों में से? पीएमएफ के साथ में ये वाला करना है, ये वाला, ये पिक्टोरियल फॉर्मेट वाला यूज कर लो। ओके सर। और सर मैंने एनसीईआरटी नहीं की थी। एनसीईआरटी छोड़ दो, एनसीईआरटी अभी किसी ने भी नहीं की यहाँ पर, ऑलमोस्ट लोगों ने मॉडर्न पढ़ाई नहीं, मैंने किसी को मॉडर्न नहीं पढ़ाया था। जो मेरी मेंटरशिप ले रहे थे अभी जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाया किसी को। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स पे रिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट बच्चा खूब पढ़ता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम पढ़ेंगे और उससे ही ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करेंगे। कि 6 पेपर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, एक फुल लेंथ हो जाएगा, एक या दो जो भी फुल लेंथ होंगे वो फुल लेंथ करेंगे। तो लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन तो यहीं पर कवर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि जब 500 क्वेश्चन कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस उन 500 क्वेश्चन से ही होकर निकलेगा। ठीक है, यूपीएससी कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो क्वेश्चंस का लिंक वो ऐसा जनरेट करता है कि कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर से ही वो क्वेश्चन पूछने का कोशिश करता है। लेकिन ये पेपर, जितने भी पेपर अभी आप लोगों को कवर करा रहे हैं, वो सब उतना ही तक में कवर हो रहा है। ठीक है, तो उसी पे रिलाई करेंगे। और जो आपके अभी तक 4 सब्जेक्ट्स हुए हैं उनका रिवीजन आप बार बार करेंगे। ये जो 4 सब्जेक्ट्स अभी तक हो चुके हैं, अभी फिफ्थ आपका स्टार्ट हो गया, साइंस लास्ट में करेंगे, तो वो भी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी ये 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, तो डेली बेसिस पे यस आप सर। अपना। हाँ, और सर साइंस एंड टेक का एफएलटी। मैं भेजूंगा ममता, आपको अलग से भेजूंगा। और सर जो मैंने लास्ट वाला जो था ना क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, उसके टेस्ट हम्म। नहीं थे, उसमें डिफेंस तक का ही था। ठीक है, मैं दे दूंगा, अगर फुल लेंथ ही दूंगा उसका, क्योंकि उतने टेस्ट इन लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है सर। ठीक है। और सर मैंने टाइमलाइन के लिए आपने जो की थी वही वाली की थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उसी को करना है, अभी वही शेयर करेंगे। ओके, थैंक ठीक यू। है। हाँ, तो सब लोग अभी रेडी रहोगे संडे के टेस्ट के लिए? क्योंकि इस सेशन में मुझे बस इतना ही बताना था कि क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा रिसोर्स मुझे कवर करना है। तो मैंने बताया कि आपको दो रिसोर्सेज पे फोकस करना है। स्पेक्ट्रम जिन्होंने कवर किया है वो शॉर्ट नोट्स, और इन्फोग्राफिक्स वाला जो दिया है वो। जिन्होंने स्नेल त्रिपाठी पढ़ा है वो या शॉर्ट नोट्स और इन्फोग्राफिक्स, जिन्होंने पीएम पढ़ा है पीएमएफआईएस, शॉर्ट नोट्स और एक अपना ये वाला पिक्टोरियल फॉर्मेट वाला। यही नोट्स कवर करना है, क्वेश्चंस कवर करने हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको जितना डिसेंट वे में पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आएगा तो सबको ही आएगा, नहीं आएगा तो फिर किसी को नहीं। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो जितना डेप्थ में, इस बार मैंने जितने भी 25 वाले पेपर देखे हैं जो भी इन्होंने एग्जाम लिया यूपीएससी ने, उसमें एंशियंट मेडिवल के क्वेश्चन जो भी पूछ रखा है, कुछ कल्चर से भी क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे अब लोग जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन बहुत ही ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ देते हैं कि काउंसिल्स पढ़ लिया इसका, एट पॉइंट्स पढ़ लिया इसका ना, इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो एल भाषण बुक का यूज कर रहा है। अब एल भाषण तो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, तो एक छोटा सा नोट्स उसके लिए भी निकाल के दूंगा, उतना ही पढ़ेंगे, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर स्किप करेंगे। ठीक है, वही वाला फॉर्मेट अपना यूज करेंगे। और बाकी मुझे लगता है कि आप लोग इसको जितना अच्छे से पढ़ोगे और पीवाई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाओगे तो उतना ही परफॉर्मेंस निकल के आएगा। ठीक है, अभी डरने का नीड नहीं, ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट किए अच्छे से, तो डरने का नीड तो है नहीं, क्योंकि उसका ही बार बार रिवीजन करोगे। और रिवीजन करके डेली बेसिस पे 1 घंटा अपना 1 आवर अपना डेडिकेटली अपना उसके लिए रखो, रिवीजन के लिए। क्योंकि रिवीजन अर्ली मॉर्निंग आप उठ के करोगे और वो जो टाइमलाइन का बताया उसको हाफ एन आवर दोगे, तो मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आएगा फुल लेंथ में भी, और जितने भी टेस्ट पेपर दोगे उसमें। देखिए अभी नेक्स्ट उससे मंथ से, मोस्ट प्रोबेबली मार्च से, जितने भी ओपन मॉक टेस्ट होंगे, अनुभव हो गया या फिर अभ्यास हो गया या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो गया, वो हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए कि भाई, जैसे अभी कुछ बच्चों ने अनुभव दिया था तो कम परफॉर्मेंस निकल के आया, कुछ बच्चों ने अभी और भी टेस्ट अटेम्प्ट किए, अच्छा परफॉर्मेंस निकल गया है। लेकिन मार्च में जब आपके सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स फिनिश हो जाएंगे, तो आप जब टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां पर आपको अच्छे से चीजों को कंप्लीट करना है, वहां पर आपका स्कोर आना चाहिए।
क्योंकि अभी मैं स्कोर चेक नहीं करता हूँ कितना स्कोर आ रहा है, कितना क्या आपका ठीक हो रहा है, ठीक है, वो चेक नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग अभी लर्निंग वाले फेज में आप चीजें सीख रहे हो, जो चीजें आपकी रह गई थी आप उन पे फोकस होकर उनको सीख रहे हो। लेकिन जब कोई भी एग्जाम होता है तो उसको एग्जाम के तरीके से ही देना है, ठीक है, ऐसे बैठ के कोई एग्जाम नहीं देंगे, अपना एग्जाम के तरीके से ही देंगे। और उसके बेसिस पे ही आपको खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, कि आप पेपर को आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी तक आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस मीटिंग में बैठे हो सारे कंसिस्टेंट हैं और सभी ने सभी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए। भले ही कुछ लोग लेट अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 5-6 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर सारे। तो ये भी अच्छी चीज है कि आप लोग स्टार्टिंग से लेके और अभी तक फोर्थ पेपर हमने कंप्लीट किया, फिफ्थ पेपर आ चुका है, फिफ्थ सब्जेक्ट आ चुका है, तो आप रेगुलरली उस पेपर को कंप्लीट कर रहे हो। तो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन का एक डिफरेंस आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक मैं अभी पहुंच गया हूँ। भले ही वो आप थोड़ा जल्दबाजी में सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेली इतना सिलेबस को कवर करना बहुत हेक्टिक होता है, ठीक है। मैं आप लोगों की, क्योंकि मैं भी उसी फेज से निकला हूँ तो मुझे पता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है मेरे लिए, कि पूरे दिन में आप लोगों को इतने टास्क कंप्लीट करने हैं, सीसेट भी करना है, करंट अफेयर भी करना है, सिलेबस को पढ़ना है, रिविजन भी करना है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बैठे हो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई सेकंड बच्चा है, कोई थर्ड बच्चा वहां पर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट लेके चलना है, क्योंकि इसके बाद ना मैं आप लोगों को मिलूंगा ना आप मुझे मिलोगे। तो अपना यही अटेम्प्ट बेस्ट लेके चलना है, इसी पे अपना फोकस करना है, इसी एग्जाम को निकालना है, ठीक है। फॉर्म सबने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है, ठीक है, फॉर्म फिल हो गया है अभी। फुल्ली फोकस अपना इस एग्जाम पे करो, क्योंकि इससे पहले अगर कोई हरियाणा से तो हरियाणा का फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि एक उससे पहले भी एग्जाम आने वाला है 26 अप्रैल को। नहीं है तो फिर उसको अभी छोड़ दो, अपना इसी पे फोकस करो। बाकी आपका कोई भी तीसरा काम नहीं होना चाहिए, एक रिवीजन और एक उस दिन का पढ़ाई। आई थिंक इसके अलावा कोई और आपके पास काम है भी नहीं जहाँ पे लगता है। हाँ रितु। सर वो एक जो आप टाइमलाइन का बोल रहे थे वो शेयर कर देना। मैं भी शेयर कर दूंगा, मैं ये सारी पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक। थैंक यू। सर तो टेस्ट का टाइम 1 PM नहीं रख सकते क्या? नहीं, टेस्ट का टाइम 9 AM ही रखेंगे और आगे जाके 9:30 करेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 PM पे फिर बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो 1 PM इसलिए रखा था इन्वायरमेंट में कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि सिलेबस लेंदी था। लेकिन अभी हिस्ट्री तो ऐसा है कि आप लोग पढ़ोगे, रीड करोगे, उसको थोड़ा मगअप करोगे और सुबह पेपर दे दोगे। तो हिस्ट्री का जो टाइम है वो 9 AM ही रखते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए भी थोड़ा ठीक रहता है। मैं पेपर दे के और ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि 1 PM पे क्या होता है कि उस टाइम पे जूम भी बिजी रहता है कई बार, क्योंकि ये आईडी ऑलरेडी टीम के पास भी रहती है, मेरी वाली आईडी, तो वहां पर वो लोग भी कुछ काम करते हैं, कोई वेबिनार हो गया, कोई सेमिनार हो गया, तो वो सब करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 9 AM ठीक है, वो सेफ टाइम है और उसमें आप लोगों को जूम एक्सेस मिल जाएगा। ओके सर। हाँ काजल। सर करंट अफेयर पॉलिटी और इकोनॉमी का सर मुद्रित सर का बहुत ज्यादा नहीं हो जाता हर बार रिवाइज करने में? मोदित सर का ज्यादा है, लेकिन आप लोग वीडियोस के पीछे मत जाओ, क्योंकि वीडियोस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। आप पीडीएफ को ही ओनली रीड करो मल्टीपल टाइम। उनका नहीं करना तो मेरे से पीडीएफ ले लो, क्योंकि ये जो पीएमएफआई ने मैकडम करके अपना निकाल रखा है, ये काफी सॉलिड कंटेंट निकला हुआ है, जो मैं आप लोगों को करंट अफेयर देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का दिया था, इन्वायरमेंट का भी मैंने आई थिंक आप लोगों को शेयर किया था, इकोनॉमिक्स का भी आई थिंक मैंने शेयर किया होगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स का नहीं किया होगा क्योंकि वो मैंने शिवन सर से बोला होगा। लेकिन इन तो लोगों का जो पॉलिटी कंटेंट और है काफी इकोनॉमी अच्छा है। का वहां मैं से भेज कर दूंगा। सकते हैं? हाँ हाँ मैं ओके। भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री स्टार्ट करना है। आज का इसलिए रेस्ट दिया था क्योंकि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपका बचा हुआ टास्क था उसको कंप्लीट करके आप आगे बढ़ोगे। कल से अपना टेस्ट पेपर पे फिर से आएंगे और फिर से टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये सारा कंटेंट अभी 2 मिनट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी कंटेंट देख के ये मत सोचना कि भाई ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। जो नहीं आपके काम का उसको डिलीट कर दिया करो, मेरी चैटिंग से या फिर उससे अपना जो भी कंटेंट नहीं है उसको डिलीट कर दिया करो। जो काम का है उसको यूज करो, नहीं है तो उसको डिलीट करो, क्योंकि ये ओवरऑल, क्योंकि मिक्स मैच बच्चे मेरे पास में, तो उनके लिए सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपका जो भी यूज का नहीं है उसको डिलीट करो, जो आपका यूज का उसी करो। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि ये भी पढ़ लेता हूँ, अरे ये अच्छा है, अरे ये अच्छा है, ये छोटा है, ये पढ़ लेता हूँ, तो वो सब पे नहीं जाना है। अपने रिसोर्सेज पे ही कॉन्फिडेंस रखो, आपका रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि जो हमने पढ़ा है, मेरे को लगता है जो मैंने पढ़ा है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अपने रिसोर्सेज पे
फुल्ली कॉन्फिडेंस रखो अपना, ठीक है। सर हाँ अंशु। सर आप कह रहे थे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स प्लीज सर शेयर कर दीजिएगा उसको ना, अगर पॉसिबल हो तो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अंशु, क्या कह रहे हो? सर आप कह रहे थे ना एनसीईआरटी के कीवर्ड्स शेयर कर देंगे। कीवर्ड्स वो शेयर कर दूंगा 5 आप पेजेस प्लीज में, कर। उसको कल तक भेजूंगा वो, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ कंडीशन करना है। कल तक शेयर करूंगा, वो भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है चलो, अपना हम कल मिलते हैं सुबह टेस्ट पे। और जैसे ही मेरे को अप्रूवल आएगा तो भाई ये जितने भी, क्योंकि मेरे पास में हर एक सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए हैं, जिसमें आपका पॉलिटी, और ये पॉलिटी में तो सारे आर्टिकल्स रटवाने हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इन चारों के मैंने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से निकला हुआ कंटेंट है, तो ये मत सोचो कि एक नया कंटेंट और आ जाएगा। ठीक है, तो वो नया कंटेंट नहीं है, आपके ही नोट्स को शॉर्ट में करके बनाया गया है, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। उसी को हम लोग मैराथन में 5 to 6 आवर्स बैठ के उसको मैं पूरे को समझा बैठा क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट में बताया गया है। जैसे आईयूसीएन हो गया क्या होता है ना, तो वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होती हैं, तो वो सब चीजें मैं एक बार बैठ कर करूँ। जैसे ही मेरे को अप्रूवल मिलेगा 102 दिन में, वेल स्टार्ट, तो उसके बाद आप लोगों का ये स्टार्ट हो जाएगा। सर ठीक है। सर ये सब फाइनल सोर्सेज हो जाएंगे ना हमारे? हाँ ये फाइनल रिसोर्सेज है, ये इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। थैंक यू चलो सर। ठीक है, करो भाई पढ़ाई करो, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय अभी मीटिंग करेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। सर इसी में रहूं या नेक्स्ट?